फाइनली पोको के F7 डिवाइस के लिए HyperOS 3 का एक अनदर अपडेट आ चुका है हमारे इंडियन यूजर्स के लिए, जो कि वर्जन आपको देखने को मिल जाता है HyperOS 3.0.3। बट ये स्टिल मी पायलट को ही मिला है, तो मे बी आप अगर इसे लेट वीडियो देख रहे हो तो आपके अपडेटर में ये अपडेट आ चुका होगा। अगर आप इंस्टेंट देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बट इसे अपडेट कैसे करना है, इसमें क्या बग है, क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, इससे रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। मैंने अपने कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाल के भी बताया था कि इसे अपडेट मत करना, क्योंकि मुझे एक सीरियस बग देखने को मिला है, जिससे रिलेटेड मैंने ये भी कहा था कि इसे फिक्स करने की कोशिश करूंगा और सॉल्व हुआ तो आपको डिटेल वीडियो दूंगा। तो वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना, जिससे आप डिसाइड कर पाओगे कि अपडेट आता है तो आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और आपसे एक ही चीज़ की डिमांड रहती है कि किसी भी ओएस को अपडेट करने का टेस्ट करने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन की बात होगी, और हाइप दोगे तो वीडियो थोड़ा बहुत ग्रो होगा और बाकी लोगों तक पहुंचेगा। तो प्लीज़ कर दिया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे YouTube के चैनल पे आओगे और पोस्ट पे जाओगे तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई लिंक अवेलेबल हो चुका है, जो कि ये रहा। और डाउनलोड लिंक भी मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रखा है, जिस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर पाओगे। और एक यहाँ पे वार्निंग का शॉर्ट वीडियो भी अटैच किया है, जो कि यहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, कैसे हुई है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। लेकिन रही बात इसे डाउनलोड कैसे करना है, तो आप मेरे टेलीग्राम पर आ सकते हो, जहाँ पे ये चैनल है, ये रहा हमारा लिंक, जिस पे क्लिक करके आप इजीली डाउनलोड कर पाओगे। अब स्टिल मी पायलट के लिए है, और ये है चैनल जिसका लिंक आप सर्च कर सकते हो। अदरवाइज मैं पूरा लिंक दे दूंगा चैनल का, 1 बाय 1 करके आप सभी को अगर ज्वाइन कर लोगे तो टाइम टू टाइम हर एक चीज़ आपको काम की चीज़ें मिलती रहती है। जैसे कि जो वॉलपेपर यूज करना होता है वो आपको मिल जाता है, सिस्टम ऐप अपडेट और बाकी चीज़ें भी यहाँ पे आपको जो मिल जाती है। तो आते हैं हम अपने मेन टॉपिक या पॉइंट के ऊपर और देखते हैं बाकी चीज़ें। तो सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये जो वॉलपेपर है मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है, और ये जो आइकन है, ये आइकन आपको देखने को नहीं मिलता बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आपको आउटडेटेड ही आइकन है जो देखने को मिल जाता है HyperOS के साथ। अगर आप एक पोको डिवाइस के यूजर्स हैं तो यही ओल्ड सा आपको आइकन देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं दिखाई देता, क्योंकि हम लंबे टाइम से यूज कर रहे हैं और यहाँ पे एक OS अपग्रेड हो रहा है। तो ऐसे में सभी के लिए चेंज हुआ, लेकिन पोको के लिए चेंज नहीं हुआ, तो ये बुरा लगता है। बट कोई बात नहीं, हमारा थीम स्टोर इतना पावरफुल है कि वहाँ पे आपको थीम मिल जाते हैं, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे HyperOS 3 वाले आइकन को यूज कर पाओगे, जो कि मैं यूज कर रहा हूँ। तो सिंपल थीम स्टोर पे ये नेम आप सर्च कर लेना और अप्लाई कर लेना आइकन के रूप में, आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। और मैं जो क्लॉक यूज कर रहा हूँ वो क्लॉक मेरा इस डिवाइस का है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आपको नाम दिखाई देता है सुपर 26, और बाकी यहाँ पे कलरफुल 26S है, और बाकी यहाँ पे और भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आप चाहो तो इन थीम को यूज कर सकते हो, और इस तरीके से होम सेटअप है जो बना सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि जब एक OS अपग्रेड होता है और EY में चेंज ना आए तो मज़ा नहीं आता, तो ये चेंज करने के बाद काफ़ी अच्छा फील होता है। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको नए फीचर्स बताऊंगा, उसके बाद मेन टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे, परफॉर्मेंस और बग एंड उसके सॉल्यूशन वगैरह के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि हमारा जो बैटरी का आइकन है कंप्लीटली चेंज हो चुका है, नेटवर्क वगैरह का भी, और साथ साथ यहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर है ये थोड़ा सा रीडिजाइन हो चुका है, कलर वगैरह ऐड हो चुके हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगता है। और इसके अंदर स्मूथनेस भी आपको देखने को मिलता है, काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे जो वर्क करता है। ठीक है, ये इंप्रूवमेंट आता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे ऐप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग की, तो ये भी पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हुआ है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो अच्छा लगने वाला है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जैसे कि पहले था हमारा मल्टीटास्किंग करते थे तो हल्का फुल्का यहाँ पे चीज़ें नज़र आती थी, वो चीज़ें स्टिल आपको देखने को मिलती है। इसमें कोई खास बिग इंप्रूवमेंट है जो नहीं आया, पहले जैसा ही है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो डायल पैड है ये काफ़ी लंबे टाइम के बाद चेंज हो चुका है EY, जहाँ पे आपको नया सा लुक देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा प्रॉपर तरीके से वर्किंग है, और ये मुझे पर्सनली अच्छा भी लगा है। ठीक है, तो ये नया EY आपको देखने को मिल जाएगा। डायनेमिक आइलैंड आपको देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा प्रॉपर तरीके से वर्किंग है, आप जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो, काफ़ी सही तरीके से ये हमारा काम कर जाता है। और मे भी आने वाले टाइम में इसके और अंदर और भी ज़्यादा नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन OS वाले में देखने को मिला और ओरिजिन OS के अंदर देखने को मिला, बट स्टिल अभी यहाँ पे नॉर्मल तरीके से ही हमारा वर्क करता है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि कैमरे के अंदर इस अपडेट में नए वाटरमार्क देखने को मिले हैं, जो कि पहले नहीं था। तो अगर यहाँ पे वाटरमार्क के ऊपर आते हैं, मोर के ऊपर जाते हैं, तो एक पूरा यहाँ पे नया टैब आ चुका है हॉलीडे का, जहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से नए नए ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। और इनका आप यूज करोगे तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगी। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये रहा हमारा फ्रेम, जो कि इस बार क्रिसमस के बाद हमें देखने को मिला है, जो कि मैं कहूँगा कि यहाँ पे काफ़ी सही तरीके से वर्क करता है। और बाकी अदर फ्रेम की बात करें वो कैसा दिखाई देता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्रेम कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। अनदर यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है। तो कई सारे यहाँ पे नए नए फ्रेम है जो ऐड किए गए हैं, जो कि आपको इस बार जो पसंद आने वाला है और पहले से थोड़ा बेटर यहाँ पे हुआ है।
तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी जो ओल्ड हमें फ्रेम देखने को मिलते थे HyperOS 3 के साथ, वो तो आपको यहाँ पे मिलते ही हैं, जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, अपना नया नया लोगो भी यहाँ पे सेट कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। ऑडियो में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको फेस हो सकता है क्योंकि मेरा गला ख़राब हो चुका है, तो देखते हैं कब तक ठीक होता। तो कहीं कहीं पे मिस्टेक हो तो सॉरी फॉर डैट, ठीक है। बाकी कैमरे की फीचर्स की बात करें तो आपको सिमिलर ही देखने को मिल जाता है, इसमें कोई खास चेंज नहीं है। और यहाँ पे आपको बोके इफेक्ट्स वगैरह भी देखने को मिल जाता है, जो लोग पूछते हैं कि भाई है या नहीं, तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है वीडियो के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्रो वीडियो मोड का ऑप्शन गायब है, मिसिंग है शुरू से, वो चीज़ स्टिल हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। वापस से आते हैं अपने सेटिंग के अंदर, एडिशनल के अंदर इन करते हैं, तो यहाँ पे जो आपका गेम टर्बो और फ्लोटिंग विंडो वगैरह दिया गया है, इसमें कोई खास बदलाव नहीं आया। जबकि बाकी अदर रीजन के मैंने अपडेट किए थे, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि हमारा जो कि गेम टर्बो है वो चेंज हो चुका था। बट यहाँ पे स्पेशली इंडियन अपडेट के अंदर इसमें कोई भी खास बदलाव मुझे देखने को नहीं मिला। ये आपको है जो मैनुअल अपग्रेड करने के बाद ही जो चेंज देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखो यहाँ पे वही ओल्ड वाला लुक ही देखने को मिल जाता है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, सिंपल आपको सिक्योरिटी ऐप को अपडेट कर देना है, नया गेम टर्बो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन बाकी अदर रीजन में बाय डिफॉल्ट मिला था, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखने को नहीं मिलता है। अनदर एक और चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करोगे, गैलरी हमारा नया हो गया है, अनलॉकिंग एनिमेशन काफ़ी अच्छा हो रखा है। बट यहाँ पे आप देखोगे ये नीचे के जो आइकन है, इसके नेम आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ये कंप्लीटली चेंज हो चुका है। ट्रिपल डॉट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे हैं ना, इनके आगे भी आइकन अप्लाई नहीं है, और ये बाय डिफॉल्ट है, मैंने कोई भी सिस्टम ऐप को अपडेट नहीं कर रखा। तो इसके अंदर भी इंप्रूवमेंट आएगा, ऐप अपडेट करने के बाद नए नए आइकन अप्लाई हो जाएंगे। तो ये स्टिल थोड़ा सा ओल्डर साइड है, HyperOS का 3 वाला ही है, तो आप इसे सिस्टम ऐप अपडेट की हेल्प से अपडेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे सर्च बार आपको देखने को मिल जाता है, जो कि सही है और सही तरीके से काम करता है। बाकी यहाँ पे आपको लेटेस्ट वाला गैलरी मिल जाता है, जहाँ पे आप कॉम्पैक्ट कर सकते हो, या फिर आप जो इस तरीके से सेट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ कैमरे के ऑप्शन रखो, या फिर ऑल फोटोज वगैरह रख सकते हो। तो ये नया लुक आ चुका है। बाकी यहाँ पे हल्का सा ग्लास ब्लर इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम पिन करते हैं तो ये आइकन सेम है, जिसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन पोको लॉन्चर के अंदर आपको यहाँ पे एक सर्च बार देखने को मिल जाता है, जो कि पहले नहीं था, बट अभी के टाइम पे ये आपको देखने को मिलता है। तो इसे अगर ऑन करते हो, स्वाइप डाउन करोगे, तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे सर्च पैनल ओपन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे लॉन्चर के अंदर एक सेटिंग करना पड़ेगा, ये नोटिफिकेशन एरिया को ऐप फाइंडर से रिप्लेस करना पड़ेगा। उसके बाद आप जैसे होम पे आते हो, सर्च करते हो, ये आपका ऐप फाइंडर आपके सामने आ जाएगा। कुछ इस तरीके से परमिशन वगैरह लेगा फर्स्ट टाइम पे, और यहाँ पे जो कुछ भी आप सर्च करोगे वो आपके फ़ोन से निकाल के रखेगा सामने, चाहे आपका कॉन्टैक्ट हो, मैसेज हो, फोटो हो, या कोई भी फाइल हो, सारी चीज़ें। तो ये यूनिवर्सल सर्च बार के रूप में काम करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे अच्छा लगा है, जो कि ये काफ़ी सही तरीके से वर्किंग है। और इसके जो सर्चिंग चीज़ें हैं वो आप कंट्रोल कर सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें ये सर्च करके ला के देगा। आप चाहते हो कि भाई सर्चिंग के टाइम पे कॉन्टैक्ट ना आए, तो इसे आप सिंपल ऑफ रख दो, या फिर चाहते हो कि फोटोज वगैरह ये सर्च ना करे गैलरी से, तो उसे भी आप यहाँ पे ऑफ रख सकते हो, ताकि कोई ऐसा भाई चीज़ें जो कि आप नहीं चाहते किसी को दिखाना, वो यहाँ पे रिजल्ट में शो ना कर पाए। तो इसलिए आप यहाँ से ये चीज़ मैनेज कर पाओगे। तो ये चीज़ भी यहाँ पे काफ़ी सही निकल के आता है। बाकी फोल्डर कस्टमाइजेशन में आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता। आइकन कस्टमाइजेशन भी आपका यहाँ पे सिंपल सा ही है, पहले जैसा ही है, जिसमें कोई बदलाव आपको दिखाई नहीं देता। अनदर पर्सनलाइजेशन कंप्लीटली यहाँ पे नया हो चुका है, जितना में थीम आप यूज करोगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। AOD के अंदर आपको टाइमिंग वही 10 सेकेंड वाला ही देखने को मिल जाता है। साथ साथ लॉक के अंदर आपको क्लासिक एक नया पूरा का पूरा टैब देखने को मिलता है, जहाँ पे अलग अलग वॉलपेपर और क्लॉक फॉन्ट देखने को मिल जाते हैं। बाकी ये वाले फॉन्ट्स तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी पता है, बट अब जिस भी क्लॉक के ऊपर जाते हो, कस्टमाइजेशन पे जाते हो, UI चेंज हो चुका है, और किसी भी क्लॉक पे आप क्लिक कर दोगे तो पूरा क्लॉक का कस्टमाइजेशन आपके सामने आ जाएगा। यानी एक लॉक स्क्रीन पेज पे रह के आप कोई भी क्लॉक फॉर्मेट यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो कि काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। प्लस में आप चाहो तो इसके अंदर भाई इसको थिन या बोल्ड कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे मैनुअली कलर भी एडजस्ट कर सकते हो 1 by 1 करके, जो कि देखने में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपको जैसा चाहिए वो कर सकते हो। होम स्क्रीन का आप चाहो तो वॉलपेपर ब्लर कर सकते हो, वॉलपेपर चेंज कर सकते हो। AI डायनेमिक का यूज करते हुए आप वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हो डायनेमिक वाले, और उसका बेनिफिट आप यहाँ पे ले पाओगे। तो ये चीज़ काफ़ी सही तरीके से वर्क करती है। बाकी फिंगरप्रिंट एनिमेशन के अंदर यहाँ पे नए नए आपको एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे अनलॉकिंग के टाइम पे आपको यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं इसे प्रेस करूँ तो आपको एनिमेशन देखने को मिलता है। तो ये जो ऑप्शन है ये रियल में काफ़ी ज़्यादा कूल है, और रिसेंटली कुछ थीम्स जो कि आप रिसेंटली क्रिएट करते हो मैनुअली, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाइड रहती है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया। और आप चाहो तो इसे यूज में ला सकते हो, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगने वाला है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कस्टमाइज करते हो। अनदर साउंड के पैनल में कुछ चेंज नहीं है, बस यहाँ पे वाइब्रेशन के आगे डॉट 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 अप्लाई हो चुका है, और कुछ नया हुआ नहीं है। डिस्प्ले के अंदर भी यहाँ पे सारी चीज़ें सिमिलर ही आपको देखने को मिल जाती है। और जो मी लाइटिंग का फॉन्ट आया था वो सिर्फ चाइना लोगों के लिए
है, ग्लोबल में नहीं आया है। तो यहाँ पे वही आपको मी सेंस ही देखने को मिल जाता है। अनदर यहाँ पे मैंने लॉन्चर के अंदर सेटिंग तो आपको शो कर ही दिया, और जैसा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे सोच रहे कि स्टैक वाला कब आएगा, तो मैं बता दूं कि जो स्टैक लॉन्चर आया है सिस्टम वाले लोगों के लिए, वो भी स्पेशली अब ये जो भाई इंटरनल है, पब्लिक रिलीज नहीं किया गया है सभी लोगों के लिए। तो जब वो पब्लिक रिलीज होगा उसके बाद आपको पोको लॉन्चर में देखने को मिलेगा। तो वो अभी फिलहाल इंटरनल टेस्टिंग में ही है उनके फ्लैगशिप डिवाइसेज के लिए, जो कि HyperOS 3.1 या HyperOS आपको जो बाकी अदर के साथ देखने को मिलेगा। तो अभी तक वो स्टिल पब्लिक हुआ ही नहीं है, तो पोको लॉन्चर में आने की तो बात बहुत दूर है। बाकी नोटिफिकेशन एरिया आपका सेम देखने को मिल जाएगा। लॉक स्क्रीन में भी ज़्यादा चेंज यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता। इंटरकनेक्टिविटी वगैरह भी आपको यहाँ पे सिमिलर ही देखने को मिलता है। गूगल का सिक्योरिटी पैच मिला मुझे, वो भी नवंबर का ही, ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। बाकी यहाँ पे हम बात करें हमारे HyperOS 3.3 की, तो इसका भी सिक्योरिटी पैच आपको यहाँ पे 11 मंथ का ही देखने को मिलता है, जो कि ये भी अभी तक चेंज नहीं हुआ। पोको के F7 डिवाइस के लिए अलग अलग रीजन में बहुत सारे अपडेट गए हैं, स्पेशली चाइना में तो भाई 5-6 अपडेट जा चुके हैं, बट स्टिल वहाँ पे भी हमारा सिक्योरिटी पैच अभी तक अपडेट नहीं हुआ। आप अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी। और अगर मैं इसके चैनलों के ऊपर आता हूँ तो चैनलों का भी ये शो नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इसे मैनुअली इंस्टॉल कर रखा है। रीजन यही है कि ये फिलहाल मी पायलट लोगों के लिए मिला है। तो नॉर्मल के लिए अगर आप इंस्टॉल करते हो तो इस तरीके से ही आपको चैनलों को नजर नहीं आएगा, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे ये पब्लिक रिलीज हो जाएगा आपको वापस से चैनलों को देखने को मिल जाएगा। या फिर आप कोई मी अकाउंट जो कि बीटा प्रोग्राम के लिए रजिस्टर किया हुआ है, उसे अगर आप यहाँ पे लॉग इन कर लेते हो तो उसके बाद यहाँ पे आपको चैनलों को देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको ये चैनलों को नहीं दिखाई देता तो कंफ्यूज मत होना और टेंशन मत लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब रही बात यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस, क्योंकि मैंने ओवरऑल आपको सारी चीज़ें बता दी है क्या है कैसे है। वेदर का भी ईवाई चेंज हो चुका है। फाइल मेजर की अगर हम बात करें तो फाइल मेजर का भी ईवाई यहाँ पे चेंज हो चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले से थोड़ा सा स्मूथ हो चुका है, फाइल थोड़ा अच्छे तरीके से रीड करता है। गैलरी भी हमारा यहाँ पे चेंज हो चुका है। यहाँ पे आपको है जो अदर ऑप्शन के अंदर भी बदलाव थोड़े बहुत देखने को मिल जाते हैं। वेदर भी हमारा यहाँ पे चेंज है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। कुछ इस तरीके से यहाँ पे लुक आपको चेंज देखने को मिलता है। कैलेंडर के अंदर भी एनिमेशन वगैरह इंप्रूव किए गए हैं। तो ये सारे एनिमेशन को हम इग्नोर मारते हैं, डायरेक्ट आते हैं हम इसके परफॉर्मेंस रिजल्ट के ऊपर कि क्या कुछ कैसे है, और जो इशूज मैंने आपको बताया था अपने शॉर्ट वाले वीडियो में, उसे अगर आपको देखने को मिलता है तो फिक्स कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं कंपेयर करने वाला हूँ पिछले जो कि ओल्डर अपडेट है उनके परफॉर्मेंस और इस लेटेस्ट HyperOS 3 के परफॉर्मेंस के बारे में, ताकि आपको एक अच्छा खासा आइडिया लगे। ठीक है, तो ये है हमारा Geekbench स्कोर, जो कि HyperOS के पहले अपडेट का है, इस लेटेस्ट अपडेट का नहीं है। और ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि ओवरऑल सही है। बट ये जो HyperOS 3 है इसका अपडेट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट देखने को मिला है वो आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुका है। जैसे कि अभी जो यूरोप वर्जन का ऑफिशियल अपडेट आया था पोको F7 में, जहाँ पे मैंने कहा था वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट आए हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और ये ओनली 1 डे का है, यानी आज ही मैंने फ़ोन को अपडेट किया और आज ही का ये टेस्टिंग है। अगर मैं 1 डे का टाइम दूँ तो इसमें और भी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे स्लाइटली इंप्रूव हुआ। उसके बाद हम बात करें हमारे CPU टोटल का, तो ये हमारे पहले का रिजल्ट, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे 84 की स्टेबिलिटी 5,42,000 और 4,40,000। और ये है हमारा HyperOS 3 का, जो कि अभी का है, जो कि 5,34,000 और यहाँ पे 4,33,000, 87 का परसेंटेज, जो कि ओवरऑल सिमिलर ही है। बट ये 1 डे का है, अगर 1-2 दिनों के बाद चेक करें तो इसमें इंप्रूवमेंट आपको दिखाई दे देगा। अनदर यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे बाकी चीज़ों की, जैसे कि हमारा यहाँ पे AnTuTu स्कोर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है पहले का नॉर्मल बेसिक सा AnTuTu स्कोर, जो कि 22.7 के आसपास का है, जहाँ पे 6% और 10% के आसपास का बैटरी ड्रॉप हमें नॉर्मल देखने को मिलता था। बट HyperOS 3 के इस लेटेस्ट अपडेट के बाद हमारा जो AnTuTu स्कोर है वो रियल में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेटर हुआ है, इंप्रूव्ड हुआ है, और बैटरी ड्रॉप भी बहुत कम हो गया है, क्योंकि ये पहले हमें ज़्यादा दिखाई देता था। तो यहाँ पे इस अपडेट के साथ आपका बैटरी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है, ये जाहिर सी बात है। जो कि मैं आपको यहाँ पे अपना ऐप ओपन करके भी दिखा दूँ, क्योंकि कुछ लोग को ट्रस्ट नहीं होता, सोचता है कि भाई बस स्क्रीनशॉट दिखा रहा है तो फेक रहा है या एडिटेड वगैरह है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, टेस्टिंग वगैरह यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और ये मैंने दोबारा रन किया है, उसके बाद का है थोड़ा सा ज़्यादा, और इसके पहले का मैंने अभी आपको जस्ट स्क्रीनशॉट दिखाया है। तो यहाँ पे 3D टेस्टिंग के ऊपर आते हैं, तो अभी देख सकते हो यहाँ पे मैंने टेस्ट कर रखा है, जहाँ पे आप देख पाओगे कि स्टेबिलिटी हमारा 71.8 देखने को मिला, जहाँ पे बेस्ट लूप और लोएस्ट लूप भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाकी यहाँ पे बॉटम पे आते हैं तो बाकी अदर रिजल्ट भी आपको देखने को मिलता है। तो इस फोन के अंदर आपको स्टेबिलिटी हमेशा जो 72, 73, 77 के आसपास का देखने को मिल जाता है हर एक अपडेट के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि अच्छा खासा यहाँ पे निकल के सामने आ जाता है। तो परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पे मुझे कोई कमी नहीं देखने को मिली है। फीचर्स भी ओवरऑल जितने थे HyperOS 3 के वो सारे आपको मिल जाते हैं, बस थीम के लिए आपको आइकन अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन रही बात भाई कि यहाँ पे जो इशूज़ थे, जैसा कि मैंने कहा था कि जब भी मैं इसे चार्जिंग पे डालता हूँ
मुझे यहाँ पे वाइब्रेट देखने को मिल रहा था फ़ोन, वो भी ज़्यादा। तो कुछ लोगों के लिए नॉर्मल सी बेसिक सी चीज़ है, तो इसके बारे में मैंने भाई लोगों से भी ओपिनियन लिया। तो लोगों का कहना यही है कि मेटल फ्रेम में होता है किसी किसी के साथ, स्पेशली आईफोन के साथ ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कि मेरा जो प्रॉब्लम था ना वो ये था कि जब भी मैं इसे चार्जिंग पे इस तरीके से डाल रखा हूँ तो मेरा फ़ोन कुछ इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा था जैसे कि अलार्म बज रहा हो या कॉल आ रहा हो, यानी हैप्टिक कुछ ज़्यादा ही थे वाइब्रेशन के, जो कि मुझे अच्छे नहीं लगे, काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगे। और 2-4 बार चार्जिंग को निकालने डालने के बाद वो जो वाइब्रेशन था वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था, बट स्टिल यहाँ पे देखने को मिल रहा था। इसलिए मैंने वो शॉर्ट वीडियो बना के आपको बताया कि भाई वेट कर लो मेरे रिव्यू का, अगर सारी चीज़ें फिक्स होती है तो मैं आपको वीडियो दूंगा और बताऊंगा। तो ये प्रॉब्लम था, नॉर्मल सा नहीं था कि बस फील हो रहा, नहीं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील आ रही थी जब मैं अपने फ़ोन को चार्जिंग पे डाल रहा था। और इसके बाद जब मैंने लोगों से ओपिनियन लिया तो मैं आपको थोड़ा बहुत ओपिनियन भी यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनका K20 Pro में ये प्रॉब्लम शुरू से देखने को मिल रहा है। बट जिस तरीके का मैं प्रॉब्लम बताया ये एक सीरियस प्रॉब्लम था, नॉर्मल सा नहीं कि बस आपको फील हो रहा हो, फील नहीं, रियली में वाइब्रेट कर रहा था। और हमारा फ़ोन का जो हैप्टिक है ना ये भी उतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा था जैसा कि अभी यहाँ पे जो काम कर रहा है। तो इसे सॉल्व मैंने कैसे किया वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा ताकि आपके साथ भी आए तो आप इसे फिक्स कर पाओगे। अनदर यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका पोको F7 है और इसके अंदर भी ये पहले प्रॉब्लम आ रहा था बट फिलहाल के टाइम पे सॉल्व हो चुका है। अनदर इनका कहना है कि भाई ये नॉर्मल सा है, मेटेलिक बॉडी में आता है, बट ये नॉर्मल नहीं है जिस तरीके से ये देखने को मिला। आई नो कि चार्जिंग के टाइम पे हल्का सा फील होता है मेटेलिक की वजह से, तो ये अलग मैटर है, लेकिन जो अभी हुआ है वो बिल्कुल ही डिफरेंट सा था। बाकी मैंने भाई पोको F7 के ग्रुप में भी बात किया जहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि नहीं मेरे डिवाइस के अंदर नहीं है, नहीं बहुत लोगों ने कहा कि भाई मेरे डिवाइस में नहीं है, लेकिन एक यूजर ने कमेंट करा कि नोट 4 के अंदर ये था, जो कि कुछ लोगों को देखने को मिला था। और मैं भी पर्सनली अपने लाइफ में बहुत सारे मेटल फ्रेम वाले फ़ोन को यूज किया है, OnePlus का है, सैमसंग का है, आईफोन का अभी मैं यहाँ पे सैमसंग S24 अल्ट्रा यूज कर रहा हूँ। इन सभी में मैंने आज तक कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम फेस नहीं किया जो कि मुझे पर्सनली यहाँ पे देखने को मिला। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको यहाँ पे हल्का फुल्का स्लाइटली फील हो रहा है तो ये भी एक नॉर्मल सा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा है, इसे आप सॉल्व कर लो तो बेटर रहेगा, अदरवाइज नहीं हो रहा तो इग्नोर कर सकते हो। लेकिन एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चार्जिंग के टाइम पे होना और साथ साथ आपका हैप्टिक अजीब तरीके से काम करना, और एक लोगों का ये भी कहना है कि भाई उनका हैप्टिक जब भी यहाँ पे बटन टाइप करते हैं तो सम टाइम काम करता है और सम टाइम काम नहीं करता। तो ये सारे प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व किया जा सकता है। कैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का लॉक स्क्रीन को रिमूव कर लेना है। रिमूव हो जाने के बाद आप चाहो तो अपने फ़ोन का गूगल अकाउंट को भी यहाँ पे जो रिमूव कर दो, जो कि यहाँ पे हमारा जो साइन इन रहता है, तो इसे भी आपको यहाँ पे निकालना है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अकाउंट, यहाँ पे गूगल और यहाँ पे रिमूव। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे रिमूव कर लो। उसके बाद आपको अपने फ़ोन को ऑफ करना है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें डेटा जाएगा तो आपका जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसका बैकअप जरूर ले लेना, क्योंकि हम यहाँ पे फ़ोन को हार्ड रीसेट करने वाले हैं, नॉर्मल रीसेट नहीं करने वाले हैं। मैं अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेता हूँ। फोन के स्विच ऑफ हो जाने के बाद पावर बटन एंड वॉल्यूम आपको लॉन्ग प्रेस करना है एक साथ, और जैसे ही फोन आपका वाइब्रेट करे, लाइट अप होता है, आपको यहाँ पे पावर बटन को लीव और वॉल्यूम आपको होल्ड रखना है। जैसे ही कुछ देर तक होल्ड रखते हो, आपके फोन का रिकवरी ऑप्शन ऑन होगा कुछ इस तरीके से, उसका आप लीव करो। अब यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन आपका है जो बटन के रूप में काम करेगा, अप एंड डाउन, और पावर बटन आपका है जो ओके यानी प्रेस के रूप में काम करेगा। तो वॉल्यूम डाउन प्रेस करेंगे, वाइप डेटा पे आएंगे, पावर बटन प्रेस करेंगे, एंटर कर जाएंगे, वॉल्यूम डाउन करेंगे, वाइप ऑल पे आएंगे और पावर बटन पे प्रेस कर देंगे। जैसे आप पावर बटन पे प्रेस करोगे, आपका पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे वाइप हो जाएगा, एक प्रोसेस बार रन करेगा, उसका बैक आ जाएगा। बैक जैसे ही आएगा, फिर आप वॉल्यूम अप करके बैक आ जाओ मेनू पे, फिर इस तरीके से आप ऑप्शन का यूज करते हुए बैक आओ, रिबूट पे और पावर बटन प्रेस करके आप यहाँ पे इस तरीके से सिस्टम रिबूट कर लो। ये जैसे ही आप एक बार कर लेते हो, आपका जो वाइब्रेट का प्रॉब्लम है या फिर हैप्टिक का प्रॉब्लम आ रहा है या फिर स्लाइटली आपका फोन हीट हो रहा है, लैग हो रहा है, या फिर आपको है जो यहाँ पे गेमिंग के टाइम पे इशू आ रहा है, वो सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हमारे फ़ोन के अंदर सीरियसली नहीं है। अगर आपने कोई भी अपडेट कर रखा है तो मे भी वो अपडेट के इंस्टॉलेशन के वजह से ठीक से प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुआ, तो ये इशू देखने को मिल सकता है। और यही चीज़ करके मैंने ये जो हैप्टिक वाला प्रॉब्लम मुझे देखने को मिल रहा था उसे सॉल्व किया है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई उनका बूट लोडर पहले लॉक था, जैसे ही अनलॉक किया हैप्टिक का प्रॉब्लम आ गया वही चार्जिंग के टाइम पे, और फिर से दोबारा लॉक करके वापस से अनलॉक किया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये रियली में एक प्रॉब्लम है, फीचर्स नहीं है। तो इसे फीचर्स मत मानना, ये एक तरीके से कमी है जो कि आपके ओएस के इंस्टॉलेशन के टाइम पे देखने को मिल जाती है बहुत सारे लोगों के साथ। क्योंकि भाई मैंने बहुत सारे मेटेलिक फ्रेम वाले डिवाइस यूज किए और मुझे आज तक ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला जो कि इस समय आया था। तो ये मे भी ओएस इंस्टॉलेशन की वजह से हो
जाता है, जिसे आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और अब मेरे फ़ोन के अंदर कोई भी सिंगल इशू नहीं है। और जैसा कि कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे कि जब हम गेमिंग करते हैं तो हमारा फ़ोन है जो रीस्टार्ट हो जा रहा है, रिबूट हो जा रहा है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे पर्सनली चेक भी करा है कुछ देर तक गेम प्ले वगैरह करके, और मुझे ऐसा कोई भी सीरियस प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। तो आप इसे अपडेट कर सकते हो इजीली। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपका भी स्टिल 120 एपीएस देखने को नहीं मिलता है। जैसा कि आप उम्मीद लगा रखे हो कि HyperOS 3 के साथ हमें 120 एपीएस मिलेगा, तो स्टिल आपको 120 एपीएस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो वही आपको 90 एपीएस ही देखने को यहाँ पे मिलेगा। और मैंने यहाँ पे काफ़ी देर तक गेम प्ले किया है और मुझे ऐसा कोई भी रिबूट वगैरह का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। तो आई होप कि आप इसे इजीली अपडेट करके यूज कर पाओगे। लेकिन हाँ, एक बार मैं रिकमेंडेड जरूर करूँगा कि जब भी आप कोई एक नया OS अपग्रेड करते हो, जो कि जिसमें एंड्रॉयड वर्जन भी अपग्रेड हो रहा हो, तो अपने फ़ोन को रीसेट जरूर कर लिया करो। इससे कई सारे छोटे मोटे इशूज प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, चाहे आपका कोई सा भी कंपनी का डिवाइस क्यों ना हो। अब रही बात कि इसे अपडेट कैसे करना आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो रीनेम मेथड का यूज करना होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि रीनेम मेथड HyperOS 3 के बाद पोको के F7 में काम नहीं कर रहा है। तो अगर आप HyperOS 2 यूज कर रहे हो अपने फ़ोन के अंदर, तो रीनेम करके आप यहाँ पे HyperOS 3 पे स्विच कर सकते हो। लेकिन आप किसी अदर रीजन पे जा चुके हो HyperOS 3 का, तो आपके लिए रीनेम मेथड काम नहीं करेगा। इसका मैं ट्रिक फाइंड करने में लगा हुआ हूँ मुकुल के साथ। अगर ये चीज़ें सॉल्व हो पाती है तो मैं इसके ऊपर वीडियो लेके आ जाऊंगा, वेट करना। बट स्टिल अभी मैं यही कहूँगा कि आप रीनेम से अपडेट कर सकते हो Hyper 2 से 3 के ऊपर, लेकिन किसी अदर Hyper 3 पे हो तो इस पे आने में आपको दिक्कत आएगा। फिर आपके पास एक ही रास्ता रहता है, बूटर अनलॉक करके इस पे स्विच करने का, या फिर नया ट्रिक आ जाता है तो उसके बाद वीडियो दे दूंगा, तो फिर आप यहाँ पे कर पाओगे। तो आई होप कि वीडियो लॉन्ग हुआ है, लेकिन हाँ, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। और ये अपडेट रियली में काफ़ी अच्छा है, चाहे वो बैटरी के मामले में हो या परफॉर्मेंस के मामले में हो, और फीचर्स वगैरह तो आपको ऑलरेडी पता ही चल चुका है। तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड होने वाला है, बट एक बार रीसेट जरूर कर लेना। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।